आर्य को अब जलंधर से पंगा लेना पड़ेगा और इस बार जलंधर को इसका भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस की छांटें जलंधर के गालों पर फिर से पड़ने वाली हैं और उसे गिरफ्तार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक में आने वाला ट्विस्ट इस बार बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जलंधर ने आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी को समझ लिया है और वह है अनु। अनु का नाम आते ही आर्य पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। अब तक तो बात सिर्फ उसकी जान तक ही सीमित थी, लेकिन जब बात अनु पर आ गई है तो आर्य कैसे खुद को रोक पाएगा। दरअसल जब झेंडे आर्य को बताता है कि शूटर के निशाने पर वह भी था और अनु भी थी, तो जलंधर को अब पूरी तरह समझ आ गया कि आर्य का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी फीलिंग अनु है। जलंधर तुरंत झेंडे को कॉल करता है और कहता है कि अब उसे आर्य की कमजोरी का पता चल चुका है। आर्य अब सिर्फ फिक्र ही करता है अपने उस अनु की, जिसे वह कभी भी खोने नहीं देना चाहता। झंडे के माध्यम से आर्य जलंधर को सख्त वार्निंग देता है। कहता है, लगता है तू अपने अतीत को भूल गया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि सामने से वार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पुराने आर्य का जलंधर के सामने लौटना तय है। अतीत में भी आर्य ने इसी तरह जलंधर को बर्बाद किया था। उसे गिरफ्तार करवाया, सब कुछ छीन लिया और सड़क पर ला दिया। लेकिन जलंधर भी कोई मामूली नहीं है। वह बहुत अमीर है और बड़ी रकम देकर जेल से बाहर आ गया। लेकिन इस बार आर्य उसे सिर्फ सबक सिखाने ही नहीं वाला, बल्कि जलंधर को एक बहुत बड़े इल्जाम में फंसा देगा, ताकि उसका जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाए। दरअसल जलंधर अब अनु का किडनैप करने की साजिश रच रहा है। वह भेस बदलकर ऑटो में बैठ चुका है और अनु और उसकी फ्रेंड को फंसाने की योजना बना रहा है। लेकिन एक बार तो अनु बच जाएगी, लेकिन आर्य बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। उसका बैकग्राउंड इतना डरावना और मजबूत है कि ऐसे गुंडों और खतरनाक लोगों को वह आसानी से सबक सिखा देता है। अब बारी है अनु को बचाने की और इस बार जलंधर को आर्य के हाथों में फंसना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं जलंधर भी अनु से एक बड़ा सच बताना चाहता है। एक ऐसा सच जो जानने के बाद अनु हिल जाएगी। लेकिन जाते जाते जलंधर यह बात कह नहीं पाएगा क्योंकि आर्य उसे रोक देगा। तो दोस्तों, अब दिन बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। असली सवाल ये है, अंततः खतरा अनु के लिए जलंधर से है या आर्य से? यह जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें कमेंट में बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अमेजिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जलंधर आर्य की असली पहचान अनु के सामने खुलासा करे, इससे पहले कि वह दोबारा गिरफ्तारी से बच पाए? ऐसी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तुमसे तुम तक में आने वाला है एक बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। इस बार अनु की दी हुई साड़ी पहनने वाली हैं आर्य की मॉम। और इतना ही नहीं, इस पार्टी में अनु की तारीफ भी होने वाली है। लेकिन यहाँ पर मीरा ने पहले ही बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर दी है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाले ट्विस्ट आप मिस न करें। अब कहानी की तरफ चलते हैं। एक तरफ अनु ने अपने हाथों से बहुत प्यार से साड़ी पेंट की होती है, लेकिन मीरा इस मौके को भी बर्बाद करने की तैयारी में है। वह रघु से कह देती है कि उस साड़ी को डिस्ट्रॉय कर दो। रघु घर आता है और साड़ी को उठाकर ले जा रहा होता है। लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलता है, सिमरन अचानक वहां आ जाती है और साड़ी वहीं छुपा देती है। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिद्धि माता वहां पहुंच जाती हैं और वह साड़ी लेकर आर्य की माँ को दे देती हैं। कहती हैं, इसे माता रानी का आशीर्वाद समझो। मैं भी नहीं जानती ये कहाँ से आई, बस माता रानी का इशारा था और मैं इसे आप तक ले आई। इसके बाद घर में हर्ष आता है। वह आर्य की माँ से कहता है, माँ, मुझे लग रहा है कि यह साड़ी अनु ने पेंट की है। ये वही फेवरेट कलर और फूल हैं जो उसने मुझसे पूछकर आपके लिए बनाई थी। आर्य की माँ अब सोचने लगती हैं कि अनु ने इतनी मेहनत करके यह साड़ी बनाई है। वह खुश होकर अनु को कॉल करती हैं और पूछती हैं, तुमने कुछ भेजा है क्या? अनु जवाब देती है, नहीं मैम, मैंने तो कुछ नहीं भेजा। जो साड़ी आपके लिए पेंट की थी वह मिल ही नहीं रही थी। माँ मुस्कुराते हुए कहती हैं, वह साड़ी मेरे पास पहुंच चुकी है। तुम चिंता मत करो, बस कल 2 बजे यहाँ आ जाना। अनु कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी। लेकिन जब मीरा को यह बात पता चलती है तो वह फिर से रघु को कॉल करती है। कहती है, अब वो 2 बजे आने वाली है। तुम्हें कुछ भी करके उसे रोकना होगा, वरना इस बार गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रघु उसका काम जरूर करेगा, लेकिन इस बार भी अनु वहां पहुंचने वाली है। पार्टी होगी और पार्टी में अनु की खूब तारीफ होगी। आर्य की मॉम उसे देखकर उसकी मेहनत और खूबसूरती की तारीफ करती हैं। वह सबको बताती हैं कि अनु और आर्य के बीच कितनी अच्छी चीज़ें हैं और दोनों के रिश्ते में कितना प्यार है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आर्य और अनु एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं? क्या दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर पाएंगे? दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये प्रोमो कैसा लगा? और ऐसी रोमांचक खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आर्य को अब जलंधर से पंगा लेना पड़ेगा और इस बार जलंधर को इसका भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस की छांटें जलंधर के गालों पर फिर से पड़ने वाली हैं और उसे गिरफ्तार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक में आने वाला ट्विस्ट इस बार बेहद जबरदस्त होने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जलंधर ने आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी को समझ लिया है और वह है अनु। अनु का नाम आते ही आर्य पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। अब तक तो बात सिर्फ उसकी जान तक ही सीमित थी, लेकिन जब बात अनु पर आ गई है तो आर्य कैसे खुद को रोक पाएगा। दरअसल जब झेंडे आर्य को बताता है कि शूटर के निशाने पर वह भी था और अनु भी थी, तो जलंधर को अब पूरी तरह समझ आ गया कि आर्य का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी फीलिंग अनु है। जलंधर तुरंत झेंडे को कॉल करता है और कहता है कि अब उसे आर्य की कमजोरी का पता चल चुका है। आर्य अब सिर्फ फिक्र ही करता है अपने उस अनु की, जिसे वह कभी भी खोने नहीं देना चाहता। झेंडे के माध्यम से आर्य जलंधर को सख्त वार्निंग देता है। कहता है, लगता है तू अपने अतीत को भूल गया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि सामने से वार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पुराने आर्य का जलंधर के सामने लौटना तय है। अतीत में भी आर्य ने इसी तरह जलंधर को बर्बाद किया था। उसे गिरफ्तार करवाया, सब कुछ छीन लिया और सड़क पर ला दिया। लेकिन जलंधर भी कोई मामूली नहीं है। वह बहुत अमीर है और बड़ी रकम देकर जेल से बाहर आ गया। लेकिन इस बार आर्य उसे सिर्फ सबक सिखाने ही नहीं वाला, बल्कि जलंधर को एक बहुत बड़े इल्जाम में फंसा देगा, ताकि उसका जेल से बाहर आना लगभग नामुमकिन हो जाए। दरअसल जलंधर अब अनु का किडनैप करने की साजिश रच रहा है। वह भेस बदलकर ऑटो में बैठ चुका है और अनु और उसकी फ्रेंड को फंसाने की योजना बना रहा है। लेकिन एक बार तो अनु बच जाएगी। लेकिन आर्य बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। उसका बैकग्राउंड इतना डरावना और मजबूत है कि ऐसे गुंडों और खतरनाक लोगों को वह आसानी से सबक सिखा देता है। अब बारी है अनु को बचाने की और इस बार जलंधर को आर्य के हाथों में फंसना ही पड़ेगा। लेकिन वहीं जलंधर भी अनु से एक बड़ा सच बताना चाहता है। एक ऐसा सच जो जानने के बाद अनु हिल जाएगी। लेकिन जाते जाते जलंधर यह बात कह नहीं पाएगा क्योंकि आर्य उसे रोक देगा। तो दोस्तों, अब दिन बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। असली सवाल ये है, अंततः खतरा अनु के लिए जलंधर से है या आर्य से? यह जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हमें कमेंट में बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस अमेजिंग ट्विस्ट को देखने के लिए? क्या आप चाहते हैं कि जलंधर आर्य की असली पहचान अनु के सामने खुलासा करे, इससे पहले कि वह दोबारा गिरफ्तारी से बच पाए? ऐसी लेटेस्ट टीवी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आर्य को अब जलंधर से पंगा लेना पड़ेगा और इस बार जलंधर को इसका भारी नतीजा भुगतना पड़ेगा। पुलिस की छांटें जलंधर के गालों पर फिर से पड़ने वाली हैं और उसे गिरफ्तार होना तय है। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक में आने वाला ट्विस्ट इस बार बेहद जबरदस्त होने वाला है। अब आपको देखने को मिलेगा कि जलंधर ने आर्य की सबसे बड़ी कमजोरी को समझ लिया है और वह है अनु। अनु का नाम आते ही आर्य पागल हो जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि वह क्या करे। अब तक तो बात सिर्फ उसकी जान तक ही सीमित थी, लेकिन जब बात अनु पर आ गई है तो आर्य कैसे खुद को रोक पाएगा। दरअसल जब झेंडे आर्य को बताता है कि शूटर के निशाने पर वह भी था और अनु भी थी, तो जलंधर को अब पूरी तरह समझ आ गया कि आर्य का सबसे बड़ा डर और सबसे बड़ी फीलिंग अनु है। जलंधर तुरंत झेंडे को कॉल करता है और कहता है कि अब उसे आर्य की कमजोरी का पता चल चुका है। आर्य अब सिर्फ फिक्र ही करता है अपने उस अनु की, जिसे वह कभी भी खोने नहीं देना चाहता। झेंडे के माध्यम से आर्य जलंधर को सख्त वार्निंग देता है। कहता है, लगता है तू अपने अतीत को भूल गया है। अब मैं तुझे बताऊंगा कि सामने से वार क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, पुराने आर्य का जलंधर के सामने लौटना तय है। अतीत में भी आर्य ने इसी तरह जलंधर को बर्बाद किया था। उसे गिरफ्तार करवाया, सब कुछ छीन लिया और सड़क पर ला दिया। लेकिन